सबसे सस्ती और सबसे अच्छी खेती की अगर बात करें तो उसमें परवल का स्थान 1 नंबर पे आएगा। हालाँकि हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी खेती हर जगह पे नहीं होती, लेकिन लोग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी में दम है, आपके यहाँ ऋतुओं में मतलब मौसम ठंडी, गर्मी, बरसात ये तीनों मौसम आपके यहाँ समान रूप से चलता है, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। साथियों, परवल की खेती कोई बहुत बड़ी टेक्निक की खेती नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक का यूज़ नहीं होता है, कोई मॉडर्नाइजेशन भी नहीं है। जैसे अन्य खेतियों में नए नए तरीके आते हैं, इसमें कोई नए तरीके भी नहीं अपनाए जाते हैं। इसमें पुरानी विधि से ही इसमें खेती होती है। कुछ 2-3 इसकी विधियां हैं जिसके माध्यम से इसकी खेती की जाती है। ये परवल की खेती वैसे बहुत ही मतलब क्या बोलें, ये एक रिच खेती है और इसको अगर किसान बंधु करते हैं तो वो साल भर तक कुछ ना कुछ इससे मुनाफा आते रहता है। मार्केट में इसकी हमेशा डिमांड बनी रहती है। आए दिनों जब कोई शादी विवाह या कोई अन्य फंक्शन होता है तो उसमें परवल की डिमांड ज़रूर होती ही होती है। साथ में परवल की मिष्ठान भी बनती है, तो इसके वजह से इसका रेट मार्केट में कभी कम नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा तो इसकी 80 से 100 रुपये पर केजी तक भी ये मार्केट में बिकता है। और कम से कम ये 20-15 यही इसका रेट, वो भी 15-20 इसका रेट कब जाता है, जब बरसात का समय शुरू होने वाला होता है तब जाता है। आमतौर पे ये फरवरी मार्च में इसकी रेट काफ़ी बढ़िया होती है और जब इसका एंड होने वाला होता है, यानी कि ठंडी की शुरुआत जब होने वाली होती है सितंबर अक्टूबर में, तब इसका रेट काफ़ी बढ़िया होता है। तो शुरुआत में रेट ज़्यादा लेने के लिए किसान बंधु ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये परवल की ही खेत है और इसमें परवल की बिजाई हो चुकी है। चूँकि इसमें बीज को लगा दिया जाता है, बीज के रूप में मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसकी लताओं को ही प्रयोग में लाया जाता है, इसके रूट को प्रयोग में लाया जाता है और वो हम अगस्त सितंबर में लगा देते हैं। अब 3 विधियों की इसकी बात करेंगे, कौन कौन सी विधि से इसकी खेती होती है। एक तो इसकी जो समतल भूमि पे, तो ये समतल भूमि पे खेती सबसे बेस्ट मानी जाती है। समतल भूमि पे खेती करने से जो परवल निकलता है उसका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और परवल से तो किसान बंधु कमाते ही हैं, साथ में इसकी लताएँ बेच करके काफ़ी मोटा पैसा कमाते हैं। दूसरी इसकी खेती मचान विधि से किसान बंधु इसकी खेती करते हैं। उसमें भी इसके रूट को ही लगाया जाता है और ये मचान पे ऊपर चढ़ के फरता है। इसके भी अपने अलग फ़ायदे हैं। कंपेयर करें अगर समतल भूमि से जो मचान विधि से खेती होती है उसकी, तो मचान पे कोई भी परवल ख़राब नहीं होता, उसके फल काफ़ी चिकने होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि स्वाद में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जो समतल भूमि पे जिस परवल की खेती होती है और मचान विधि से जिस परवल की खेती होती है उसमें थोड़ा सा अंतर स्वाद में आ जाता है। और समतल भूमि के रूट को हम फिर से प्रयोग में ला लेते हैं, लताओं को फिर से हम बीज के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन जो मचान विधि से जिस परवल की खेती हुई है उसके हम लताओं को बीज के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि वो हमारे लिए एक तरह से जो लताओं में बेनिफिट दे देता है हमारा समतल भूमि पे जिसकी हम खेती करती हैं वो परवल, तो ये बेनिफिट हमें उसमें नहीं मिलता, यानी कि जो हम मचान विधि से उसकी खेती करते हैं उसमें नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे कैसे आखिर इसकी आगे का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। इसकी निराई गुड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए इसमें बैगन भी इसमें लगाया गया था, किसान ने बैगन को हटा दिया क्योंकि हम परवल को समय पे ले सके, समय पे निकाल सके और जो फरवरी मार्च के महीने से जब इसकी फलन शुरू हो जाएगी तो उसका रेट हम अच्छा से अच्छा प्राप्त कर सके। इसमें निराई गुड़ाई काफ़ी ज़रूरी है। एक निराई गुड़ाई तो इसकी हो चुकी, इसके पश्चात इसकी एक और निराई गुड़ाई होगी। जब भी इसकी निराई गुड़ाई होती है तो इसमें हम कुछ खाद, कुछ बेसल डोजेज का प्रयोग करते हैं। हम चाहें तो इसमें मवेशी खाद को भी छींट करके और उसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं, उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। और भी नई नई टेक्नोलॉजी से लोग आजकल प्रयोग में ला रहे हैं। इसमें खाद देने की नई नई टेक्नोलॉजी निजात कर रहे हैं। जैसे कि इसकी रूट जितनी अंदर गई हुई है, लगभग 10 इंच तक अंदर इसकी रूट को लगाया जाता है। तो जितनी अंदर इसकी रूट गई हुई है तो उतने अंदर कोई होल मार करके और उसमें जाइम को घोल करके या फिर डीएपी घोल करके किसान बंधु उसमें डालते हैं ताकि रूट तक वो जल्दी पहुंच सके और ये सफल भी होता है, कारगर भी होता है। तो ऐसे करने से किसान बंधु को जल्दी से जल्दी उनको इसका फलन स्टार्ट होता है और वो मार्केट में
जाता है तो उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिलता है। अब अभी ठंडी के महीने में चूँकि इसकी लताएँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती, ज़्यादा बढ़ती नहीं है, तो इस वक्त हमें सिर्फ इसकी मिट्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हवादार बनाया जाता है। मतलब निराई गुड़ाई समय समय पे करते रहने से इसमें हवा का प्रवाह निरंतर बना रहता है और पौधे थोड़े थोड़े करके बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से होती है परवल की खेती। जो मचान विधि से खेती होती है उसका भी प्रोसेस सेम ही होता है, बस वो मचान पे उसकी फलन होती है और इसकी फलन ज़मीन पे होती है। इसका टेस्ट उससे थोड़ा बेटर होता है। इसकी लताओं को हम बीज के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। लता भी बिकती है, तो लगभग अगर 1 एकड़ में आपने परवल की खेती की हुई है तो मान लीजिए कि आपकी 5-7 लाख रुपए में उसकी लताएँ बिक जाएंगी। वो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है किसान के लिए। लेकिन अगर मचान विधि से हमने खेती की हुई है तो उसमें हम वो काम नहीं कर सकते हैं। आजकल लोग दीवार बना करके, जैसे करेले की खेती होती है उस प्रकार भी इसकी खेती कर रहे हैं, परवल की खेती कर रहे हैं और उसमें भी फलन काफ़ी बेहतरीन होता है, काफ़ी बढ़िया होता है। अगर देखा जाए तो बैगन और ये परवल एक ऐसा 2 सब्जी वर्गीय फसल है जिसकी खेती अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत बढ़िया बेनिफिट है। इसमें किसान को कभी नुकसान नहीं होता, बस थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है।